हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक अपन ने डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन यदि मल्टीपल उसमें है ना, तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये अपन ने सीखा था। आज हम सीखेंगे कि यदि दो फंक्शन डिवाइड में है ना, दो फंक्शन यदि डिवाइड में है, मल्टीपल में सीख लिया था, डिवाइड में है तो उनका आपको अवकलन किस प्रकार करना है ये अपन को सीखना है। तो यदि ये मान लेते हैं कि दो फंक्शन y बराबर ठीक है, y बराबर f1x f2x ऐसे दो फंक्शन है जो क्या है, डिवाइड में है, तो उनका अवकलन किस प्रकार से आपको करना है। तो dy अपॉन dx बराबर, ठीक है ना, तो इनका डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, रेड ले लेते हैं, रेड की इंटेंसिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो देखें क्या होगा, f1x डिफरेंशिएशन ऑफ f2x माइनस, एक मिनट, सॉरी कोई तो मुझे लग रहा था गलत है। ठीक है, ये होगा f2x डिफरेंशिएशन ऑफ f1x माइनस f1x डिफरेंशिएशन ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है आपका फॉर्मूला यदि दो फंक्शन इसमें हो, डिवाइड में हो, तो इनका डिफरेंशिएशन आप इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, दो फंक्शन डिफरेंशिएशन में हो तो उनको इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, फिर उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये दो फंक्शन है जो आप कुछ भी हो सकता है ना, दो फंक्शनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, येलो कलर का ही ले लेते हैं, इसकी सही दिखता है उसमें। ठीक है, तो देखें यदि ये दो फंक्शन दिए गए हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है dy अपॉन dx बराबर, है ना, f2x ये है, मतलब हर x माइनस एक्स प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ, प्रॉपर कोष्टक का इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, ठीक है, बड़ा कोष्टक यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कोष्टक बंद। अपॉन में क्या आएगा, हर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा एक आपका लिख दिया है फॉर्मूला रख के। ठीक है, डिवाइडेशन का फॉर्मूला रख के। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, dy अपॉन dx बराबर, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस सारे का डिफरेंशिएशन होगा, है ना, इसको कैसे लिखोगे आप, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स
एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 1। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, बिल्कुल अपन को जल्दी नहीं करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बड़ा कोष्टक इसलिए लगाए क्योंकि जब माइनस का गुणा होगा तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 1, ठीक है ना। अपॉन में क्या आएगा, पूरे के अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका करोगे आप डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, इसका क्या होगा 2x, एक्स की पावर n वाला है, एक x का करोगे तो 1 आएगा, अननोन का करोगे तो 0 आएगा, ठीक। इसको ज्यादा है तो इसको इस प्रकार से लिख लो, ठीक है। माइनस बड़ा कोष्टक, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका करोगे आप तो यहां क्या आएगा 2x, यहां पे 1, यहां पे 0, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक मेरे तक यहां से किसी का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप चलिए और सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। माइनस बड़ा कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 2, और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 3x क्यूब, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस 2x। अब 1 का पूरे में गुणा करेंगे प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये उसका गुणा इसमें कर दिया पूरा, ठीक है। अब चूंकि यहां माइनस है तो पहले बड़ा कोष्टक, अब देखें अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। पहले इसका गुणा सारे में कर देते हैं तो ये आएगा 3x स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, सॉरी 3 नहीं आएगा 2 आएगा, है ना। ये भी सॉरी, यहाँ पे भी 2 आएगा, है ना, और यहाँ पे भी 2 आएगा। इसका इसमें गुणा होगा तो 2 आएगा, है ना। ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस का 1 का गुणा होना तो पूरा माइनस का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x क्यूब ही रहेगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस माइनस का पूरे में अंदर गुणा होगा तो ये माइनस के 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का गुणा अंदर हो रहा है ना, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देख लो प्लस प्लस के कौन से हैं, माइनस माइनस के कौन से हैं, तो वो कट जाएंगे। ठीक है, तो देखें ये प्लस का, ये माइनस का कट गया। ठीक है ना, और कौन सा है, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया। ठीक है ना, एक्स भी प्लस माइनस का है, 2x कट गया, है ना, ये बचे। ठीक है, अब देखें बचा क्या, यहाँ पे बराबर का साइन रहेगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है, ये बचा माइनस के 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बचा माइनस के 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखें ये हो जाएंगे माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर, भाई ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस माइनस के ये जुड़ गए, प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, तो बचेगा क्या, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डिवाइड में यदि कोई वो है तो ये फॉर्मूला लगाना है, बेसिक मैथमेटिक्स से आपने सॉल्व किया है, डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। ठीक, तो ये आपके मेनली जो थे वो थे डिफरेंशिएशन के दो फंक्शन यदि काय में है, अपॉन में है, भाग में है, तो आपको उनको इस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं एक, जैसे y बराबर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, अभी तो सिंपल फंक्शन वाला अपन ने सीख लिया किस प्रकार से करना है। अब देखिए ये किस प्रकार से, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, टी वाई अपॉन डी एक्स। फॉर्मूला लगाओगे अपन, यदि डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू लिखोगे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बैग चाहिए, हाँ ले जाओ। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, हर का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला खोल दिया, आप सिंपल आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स माइनस ये साइन एक्स ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, देखिए d अपॉन डी एक्स 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स, एक एक स्टेप्स बता रहा हूं मैं, है ना,
बिल्कुल स्किप नहीं करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ले जाओ ले जाओ, है ना, गेट लगा देना, है ना। तो ये लीजिए, यदि आप डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स, वन का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 0, एंड cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये इनटू में है ना, सॉरी, है ना। तो ये ठीक, इस प्रकार से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और अपॉन में ये चलता ही रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर, साइन एक्स का साइन एक्स, अब देखिए ये इनटू में ये माइनस का साइन एक्स है, तो माइनस का क्या हो जाएगा अंदर, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से आप कोई भी डिवाइड वाले, है ना, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा देंगे अपन, तो ये याद आपको याद हो कि सर्वसमीका 1 से cos x प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां आपने क्या लगाया, देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1, तो इन दोनों की वैल्यू आपने 1 लिख दी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यदि मल्टीपल फंक्शन दिए गए हो तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब डिवाइडेड वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अतरंगे क्वेश्चन रहते हैं तो जिनको मैं और सॉल्व करा देता हूं, है ना। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, y बराबर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आप पे बनने चाहिए। जल्दी से मैं सॉल्व करा देता हूं, जल्दी जल्दी, है ना, ज्यादा डिले नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है फालतू, है ना। अल्टीमेटली आपको वीडियो लंबा हो या वीडियो छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो यदि dy अपॉन dx बराबर लिखेंगे, सारे क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं वो आपके सारे आए हुए क्वेश्चन होते हैं, है ना, फालतू के क्वेश्चन नहीं कराता हूं, वो आपके आरजीपीवी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चंस होते हैं। देखिए फिर से वही लगाएंगे अपन, dy अपॉन dx, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखूंगा मैं, है ना। देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स माइनस, है ना, बड़ा कोष्टक लेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स का। ये क्वेश्चन करवाने का तात्पर्य ये है
देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स तो सेम आ जाएगा, ठीक। इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन, यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, जीरो, माइनस। अब अंडर रूट एक्स का कैसे करेंगे, है ना, तो अंडर रूट एक्स का आपको पता होना चाहिए, जब भी अंडर रूट लिखा होता है एक्स पे, इसका मतलब होता है एक्स की पावर क्या है, 1/2 है। अब x की पावर 1/2 है तो ये बन गया आपका x की पावर n का, तो 1/2 आगे आएगा, x की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1/2, तो 1/2 बराबर x की पावर माइनस 1/2, है ना, 1/2 से माइनस 1/2 का हटाओगे, है ना, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, यदि इसको मैं 1/2, इसको 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं, तो 1/2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स, तो अल्टीमेटली ये इसका ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक, ये मैंने आपको करवा के बता दिया, ठीक है। अब चूंकि आप इतने डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो आपको ये पता है कि डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको करके यहां पे बताया है एक्स की पावर n का, इसलिए मैंने डायरेक्ट अब लिखा है है ना। तो मेन पर्पज आपको यही बताने का, पर्पज यही था कि आपको x की पावर n का मतलब यदि अंडर रूट में लिखा हुआ है तो किस प्रकार आपको सॉल्व करना है ना। तो माइनस, ठीक है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स ही रहेगा, इसका लिखेंगे अपन, तो इसका 0, इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, ये जब यहाँ पे ये माइनस वाला आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये प्लस आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना है आपको, है ना भाई। हर का एक बार हर का होता है, एक बार उसका होता है, अंश का होता है, ठीक है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर रहेगा। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, इसका गुणा होगा इसमें -1/2 अंडर रूट एक्स माइनस, ऐसे ये रहेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस, ठीक है, इसका गुणा होगा 2 अंडर रूट एक्स, ठीक, और नीचे रहेगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। ये सारा पूरा आपका ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, देखिए माइनस का है, एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे तो आएगा 2 अंडर रूट एक्स। मैंने आपको सिखाया जब भी एलसीएम लेते हैं तो आधार समान होते हैं तो ऊपरी की संख्या आ जाती है, तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए, इसका माइनस का अंदर गुणा होगा, ये ऐसा था, ठीक है, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस के और माइनस के कट जाएंगे अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये हो जाएंगे -2a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा और सीधा सीधा ये आपका आ जाएगा -a अंडर रूट एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो थोड़ा सा अपन को यही ध्यान रखना है ना, कि किस प्रकार से
ये आपका सॉल्व होता है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कहा है क्योंकि इसमें अंडर रूट था कि अंडर रूट एक्स को किस कहां से सेट करेंगे। अंडर रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, ठीक। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी जा सकती है। देखें, y बराबर e की पावर x प्लस माइनस प्लस प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन, है ना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक। इसको सॉल्व करने का तरीका सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं जल्दी से। dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखिए होगा वैसे ही ex माइनस ई माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ex प्लस e की पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक। यही है, अपॉन में रहेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस, सॉरी माइनस है ना, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो तो इसमें एक पैच ये है कि इसमें फलन के फलन का अवकलन होगा। फलन के फलन का अवकलन होना है तो इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसमें ये फलन के फलन का अवकलन होता है, तो वो थोड़ा सा मुझे बताना है आपको। देखिए e की पावर x माइनस e की पावर x डिफरेंशिएशन आप इसको ले जाएंगे अंदर, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। एक तो ये हो गया माइनस ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x माइनस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। थोड़ा सा लंबे सवाल हो जाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी है सिंपल सा, सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको और सॉल्व करना है। देखिए अब जब अपन इसको लिखेंगे e की पावर x, तो ये तो सेम है अपना। अब जब इसका होगा डिफरेंशिएशन तो e की पावर x का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब जब e की पावर माइनस x है तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आप करते हो, देखिए अलग से बता दे रहा हूं मैं, e की पावर माइनस एक्स का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर माइनस एक्स ही आता है, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स आएगा, लेकिन अब x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा क्योंकि x क्या है, माइनस है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन फलन के फलन का क्वेश्चन है, लेकिन अभी यहां आ गया तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। जब भी आप इस प्रकार के फंक्शन का शुरू करते हैं तो ये एक नया फंक्शन बन जाता है, उस नया फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन होता है। क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फलन के फलन का डिफरेंशिएशन बताऊंगा तो उसमें विधि अलग है, थोड़ा सा इसमें अलग है, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। तो आपने e की पावर x का किया तो e की पावर माइनस एक्स ही आ गया। फिर उस जो ऊपर जो एक फलन बन रहा है उसका और होगा एक बार माइनस एक्स का, तो x का x बार क्या होता है, 1 होता है, लेकिन चूंकि माइनस हो तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसका e की पावर माइनस एक्स का वो आ जाएगा, तो वो आ जाएगा क्या, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। समझ गए, है ना। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन को कराने का मतलब यही है। तो e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स आएगा और माइनस एक्स का दोबारा होगा तो उसका 1 आएगा, ठीक। अब फिर बाकी पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पिछले प्रीवियस उसमें क्वेश्चन कर चुके हैं। e की पावर x का e की पावर x रहेगा, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर x माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक। तो ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए,
ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और यदि अभी नहीं आई है तो अगले वाले वीडियो में, है ना, जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको अगली वाली क्लास में बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन यहाँ आ गया है इसलिए मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया था, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कराने का मकसद ही यही था कि आपको ये पता चल जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब गुणा कर दूं सबका, ठीक है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो e की पावर x इंटू e की पावर x तो ऐसा होगा, ठीक है। मैं सिंपल सिंपल से लिख के दे रहा हूँ, e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर x, फिर माइनस का इसमें गुणा होगा माइनस e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये गुणा होगा पूरा इतना, ठीक। अब सेम गुणा होगा इसका, है ना। तो इसका इसमें करोगे तो e की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर x, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अरे ठीक है, अब देखें, अब इनका गुणा हो गया तो देखिए ई हो जाएगा, ई आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है। आधार समान है तो घाते, ठीक है। और सिंपल वे में कर दूं इसको, और सिंपल वे में लिखिए, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ई की पावर x प्लस एक्स, ठीक है, माइनस ई की पावर लिखेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, माइनस ई की पावर x माइनस एक्स। जब आप दो तीन बार ई की पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अरे इसका जीरो होता है यार, समझ गए। प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, ठीक, माइनस इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे ई की पावर x प्लस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अब शायद में मेरे ख्याल से मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। आपको सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, देखिए e की पावर हो जाएगा ये 2x माइनस e की पावर हो जाएगा ये 0, माइनस प्लस का है तो 0 हो जाएगा, माइनस e की पावर ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक। e की पावर 2x, e की पावर 0, e की पावर 0, e की पावर माइनस 2x अपॉन ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है ना, वो अपन को समझ में आ जाएगा। अब देखिए माइनस का गुणा कर देते हैं अपन, ठीक है, e की पावर 2x माइनस e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस माइनस का e की पावर 2x माइनस e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस हो जाता है ना, माइनस 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 e की पावर माइनस 2x,
ठीक है ना। तो देखिए ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, है ना। e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, पहले मैंने शायद आपको बताया है, हा? है ना। e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, तो टोटल हो जाएगा, अरे अपॉन में सॉरी चल रहे हैं, इसको लिखे देते हैं अपन, ठीक है। अपॉन में क्या है, ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कितने 4 है, तो माइनस के 4 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, 4 है तो माइनस के 4 आ जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका है किसी भी डिवाइडेड वाले उसको सॉल्व करने का। आप सिंपल सा वो लीजिए फंक्शन और आपको फॉर्मूला पुट करना है, ज्यादा उसमें सोचने की कोई बात है ही नहीं, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, मैंने आपको उसमें सिंपल डिफरेंशिएशन करना सिखाया। फिर उसके बाद आपको दो फंक्शन यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका डिफरेंशिएशन करना सिखाया, ठीक है। फिर उसके बाद दो फंक्शन यदि डिवाइड में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन उनका डिफरेंशिएशन करना सिखाया। तो अब आप इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि किस प्रकार का सवाल आएगा, डिवाइडेशन का या मल्टीप्लिकेशन का या बेसिक वाला, तो आप किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगले वीडियो में आपको फलन के फलन का अवकलन करना सिखाऊंगा, ठीक है। किस प्रकार से आपके अंदर फलन के फलन आ जाते हैं, तो उनको कैसे आपको इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना है, वो आपको सीखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, थैंक यू।